कुलदीप सिंह राठौर जी ने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अपनी पूरी बात कह के कहा कि मैं बहुत ज्यादा बात रखना नहीं चाहता और अब ये मसला दो प्रधानों के बीच का है। कुलदीप सिंह राठौर जी भी पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ये तो ताउम्र ही अध्यक्ष रहे हैं। ये दो अध्यक्षों का मसला है और इसमें हम कहां फंस जाएं जाके। हम तो ऐसा कह सकते हैं कि सिकंदर और पोरस जब आमने सामने हुए तो उनसे कहा कि भाई आपके साथ क्या सलूक किया जाए। कहते हैं एक जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो दो राजे बैठे हैं, मैं कौन खाम खा बीच में फंस जाऊंगा। और इन्होंने संगठन को भी चलाया है। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुझे बहुत फोन आते हैं, बोले प्रधान जी से बात की, तो मैं सोचता हूं कि शायद कह रहे हैं प्रतिभा जी से बात करनी। नहीं बोले सुखू जी से बात की कि नहीं, मैं क्यों, वो तो मुख्यमंत्री है। नहीं बोले वो प्रधान जी हैं। तो अब भी पूरे प्रदेश में इनको प्रधान के नाम से जाना जाता है। राठौर जी ने बड़ा ओजस्वी तेजस्वी भाषण दिया है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देंगे भी। मेरे विभागों को थोड़ा सा खींचने की कोशिश की है। और यहां पे बात की है कि यहां पे बस डिपो बनना चाहिए या सब डिपो बनना चाहिए या वर्कशॉप बननी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी यहां पे आए हैं, अब फैसला तो मुख्यमंत्री को करना है कि डिपो बनाना है या वर्कशॉप बनानी है। मैं तो एक अच्छे वकील की तरह पैरवी कर सकता हूं, भाई ये कह रहे हैं तो बना दो। क्योंकि ऊपर का इलाका है, सारी बसें यहां से जाती हैं। ठियोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। ठियोग से वैसे भी हमारा प्यार है। यहां पे जो लीडरशिप रही है, मैडम स्टोक्स यहां के लीडर रही हैं, खाची साहब यहां के लीडर रहे हैं, अब राठौर साहब भी यहां के लीडर हैं। इस इलाके ने हमेशा ताकतवर लीडरशिप दी है, इसलिए हमारा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ताकतों के आगे हम कम बोलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी बसें जो है यहां से जब तारा देवी जाती है तो हमें डेड माइलेज पड़ती है, बहुत डेड माइलेज पड़ती है। 25-30 किलोमीटर गाड़ियां यहां से जाती हैं, खाली जाती हैं, खाली आती हैं। तो आप चाहें तो राठौर साहब के पक्ष में फैसला ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पानी की बात कर रहे थे। कुरपन की स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी स्कीमें हैं उसमें से आती है, बहुत बड़ी स्कीमें हैं। और 322 करोड़ रुपए की स्कीम है वो। हम 277 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, 277 खर्च दिया।
45 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो पैसा भी हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा डिले है। अब आप दो प्रधान बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह दो कि हमें उधार दे दे 45 करोड़, हम दे देंगे 3 महीने में वापस। हम वापस कर देंगे ये पैसा हमारे पास है, आने में थोड़ी सी डिले है। इसलिए अगर आप चाहते कि बहुत जल्दी बनानी है, मैं नहीं चाहता कि आप हमें गालियां दें। मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो खजाना मंत्री भी हैं। पैसे की चाबी उनके पास है। और आप जब आप उनके पास बैठे हैं तो उनसे बात करो ना, मेरे पे टाइम वेस्ट मत करो कि चाबी कैसे खुलवानी है। और कुरपन की स्कीम बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत प्रेस्टिजियस स्कीम है, आपकी स्कीम है। और हमारा दिल्ली से 350 करोड़ रुपया रुका हुआ है। वो अभी मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, बात करके आए हैं, मैं भी गया था, बात करके आए हैं। थोड़ा सा डिले है, लेकिन स्कीम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा पैसा लगाएंगे, आपकी स्कीम तैयार करके हम दे देंगे। और ऐसा ही जो अमृत की स्कीम की आप बात कर रहे हैं, 18 करोड़ रुपए के आसपास उसका खर्चा है। वो भी हम लगभग नजदीक ही है कंप्लीशन के। सीवरेज की बात यहां पे कही थी, यहां की नगर कमेटी ने भी कही थी, एमएलए साहब ने भी कही थी। और सीवरेज के सिर्फ 3 वार्ड रहते हैं, उसका हम अब सर्वे करने के लिए हमने डायरेक्शंस दे दिए और ठ्यो की बेहतरीन सीवरेज हो जाएगी। तो इसलिए जो चीजें हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, हम उनको, मेरे साथ इन्होंने काम किया, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, ये अध्यक्ष थे, तब भी मेरे को धमकाते थे, आज भी धमका रहे हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष जी बात रखें, ऑनरेबल एमएलए हैं आप इस प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिसको कि बड़े बड़े लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। हम चाहते हैं कि उनके जो भी अधूरे काम हैं, जो भी उनके दिल के नजदीक थी योजनाएं, जिसके बारे में उन्होंने कभी चाहत रखी, उसको हम पूरा करें और हम उनको कंप्लीट करेंगे। मुख्यमंत्री जी 3 दिन से मुझे लगता है गाड़ी में ही हैं। मैं तो लुधियाना अमृतसर के दौरे पे था, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। लेकिन ये ऊना में आए, ऊना से फिर आनी गए, आनी से फिर यहाँ पे आए लगातार। तो थके हुए हैं, थके हुए आदमी से कुछ भी बुलवाया जा सकता, बुलवा लो जो बुलवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।